में पटा हुआ यहाँ मजदूर किसान है, जिसकी पहचान किसान मजदूर नहीं, पहले उच्च जात और नीची जात होती है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग घात प्रतिघात ढेरों सहे हैं, इसलिए आदरणीय एसडीएम साहब, आप इसका लिखित आश्वासन शासन द्वारा हमको उपलब्ध करा दीजिए। लिखित शासनादेश अगर मिल जाएगा तो कम से कम उस कागज के सहारे, उस लिखित, क्योंकि शासन प्रशासन लिखित चलता है, मौखिक तो चलता नहीं है, तो आप लिखित हमको शासनादेश दे देंगे तो हम लोग अपना धरना स्थगित कर देंगे। क्योंकि यह पूर्वांचल के या मजदूर किसान हैं, ये पूर्वांचल के मजदूर किसान छोटे खेतिहर होते हैं, अपना दिहाड़ी छोड़कर आज यहां आए हैं। अगर इन दोनों हाथों को रोज काम चाहिए और काम के बदले दाम चाहिए ताकि हम पेट अपना भर सके। इनको कोई शौक नहीं है, कोई सांसद और विधायक वो आंदोलन नहीं चला रहा है, कोई पार्टी नहीं चला रही है, वो अपने ही जमीन मकान को बचाने वाले वे लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो कुछ गरीब भूमिहीन है, कुछ मध्यम किसान है, कोई सीमांत किसान है। और इस चीज को साथियों जानना जरूरी है कि ऐसे भी किसान वहां हैं जो गरीब भूमिहीन है, जिनके पास अपने जमीन पर सदियों से बसते आए, अभी तक कागज पे नाम तक नहीं चढ़ा है। हम लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि उनको अगर पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होगी तो वह इस विस्थापन की पीड़ा को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि नामजात होने के नाम पे कोई भी उनको अपने बगल में जमीन नहीं देना चाहेगा, बसाना नहीं चाहेगा। आज भारत में 6.5 करोड़ भारतीय लोग फुटपाथ पे जब उजड़े हैं, तो फुटपाथ पे दिल्ली, गुजरात, बनारस, कहां कहां आप देख सकते हैं, कभी बांधों के नाम पे, कभी तमाम विकास कार्यों के नाम पे उनको उजाड़ा गया। 6.5 करोड़ वह संख्या भारत की हो चुकी है जो फुटपाथ पे सोती है। तो दोस्तों, हम लोग एयरपोर्ट के भी विरोधी नहीं है, आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग का कहना है कि 104 एकड़ जमीन आप 15 सालों से एक्वायर करके और बाउंड्री वॉल करके और उसमें हजारों करोड़ रुपया आपने खर्च किया है, आप उस पर घरेलू उड़ान कराइए, हम उसको कभी रोकने नहीं आएंगे। लेकिन आपकी जो गिद्ध दृष्टि है कि 104 एकड़ से अब पेट नहीं भर रहा है, अब कह रहे हैं कि 670 एकड़ हमें जमीन चाहिए और 8-9 गांव की जमीन लेंगे। कभी कभी पेपरों में यह भी लिखवा दिया गया, एडीएम प्रशासन ने कहा कि 20 किलोमीटर के दायरे में हम जितनी भी ऊंची मकाने हैं उसको नहीं बनने देंगे वहां, ताकि कोई चील कौवा या मांस सोस का कोई या मुर्गा बेचने वाला कोई ऐसा न रहे, ऐसा बाजार भी नहीं चाहिए। ऐसे भी तमाम चीजें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह किसान बहुत शांतिपूर्ण किसान होता है, मजदूर बहुत शांतिपूर्ण होता है। वह धैर्य के साथ आज तक शांतिपूर्ण तरीके से, सिर्फ हम लोगों का यही कहना है तमाम राजनीति से किनारे होकर कि जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण, हम घरेलू उड़ान के विरोधी नहीं है, न विकास के विरोधी है, लेकिन विस्तार के विरोधी है। इस आजमगढ़ को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है। हमको ट्रेनों में जो भूसा की तरह से ठूस ठूस के डब्बे में जाते हैं, आप डब्बों की संख्या बढ़ा दीजिए, रेलवे लाइन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बसों की संख्या बढ़ा दीजिए, हम यातायात कर लेंगे, यात्रा कर लेंगे। लेकिन हम लोग का सिर्फ एक कहना है कि आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के निरस्त होने का लिखित शासनादेश दे दीजिए। इसीलिए हम 14 के बाद आज ये हमारे जो माननीय जो निवर्तमान एसडीएम साहब हैं, उनको हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि आप थोड़ा हलचल मचाइए। आपसे गुजारिश करने आया है आप ही के देश का यह मजदूर किसान, वह गुजारिश सिर्फ यह करने आया है कि जमीन मकान का जो अधिग्रहण है उसको निरस्त करने का एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, हम अपना धरना खत्म कर देंगे, हमें कोई शौक नहीं है। और दोस्तों, इस देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से। 13 महीने बाद इस देश की सरकार सो के जगी और माफी मांग के वापस ली। उससे हम लोग प्रेरणा लेकर, क्योंकि उससे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन से हम ऊर्जा लेकर ये धरना लगातार चला रहे हैं कछुआ की चाल से। और हमारा मानना है कि हमारे इस शांतिपूर्ण आंदोलन से एक न एक दिन सरकार मानेगी। और यह धरना का एक यह पड़ाव इसीलिए आया है कि लिखित शासनादेश क्यों नहीं सरकार दे रही है, कृपया इसको बताएं। हम यहाँ से उड्डयन मंत्रालय को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को
एसडीएम महोदय के साथ आज ज्ञापन लेंगे, इसीलिए आए हैं। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश आजाद जी। अब मैं